दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे वर्ष 2022-23 की गणवेश एवं शिक्षा मित्र ऐप पर कैसे प्राप्त करें। संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। मोबाइल से यह कार्य किस प्रकार से किया जाना है। सर्वप्रथम हमें अपना एवं शिक्षा मित्र ऐप ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करते ही पेज ओपन होता है जिस पर हमें विभिन्न जानकारियाँ दिखती हैं, जैसे विद्यार्थी, शिक्षक, स्कूल, टैबलेट प्रतिपूर्ति, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को क्लिक कर देना है। दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, डाटा डाउनलोड करें, गणवेश प्राप्ति दर्ज करें। सबसे पहले डाटा डाउनलोड करना है। डाटा डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे, फिर गणवेश प्राप्ति दर्ज करें पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेशन मतलब वर्ष सिलेक्ट करना है तो 2022-23 सिलेक्ट कर लेते हैं और सुरक्षित करें पर क्लिक कर देते हैं। अगला पेज ओपन होता है जहां पर हमें हमारी शाला को कितने बालक कितने बालिकाओं को गणवेश प्राप्त हुई है वो संख्या दिखाई देती है। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर दिनांक यहां पर दिखाई देता है। अब यहाँ हमें जो 3 लाइन्स दिखाई देती हैं, 3 बिंदु दिखाई देते हैं, उन 3 बिंदुओं पर क्लिक कर देना है। जो वर्ष और शाला के सामने दिखाई देते हैं उन बिंदुओं को क्लिक करना है। उन बिंदुओं को क्लिक करते ही गणवेश प्राप्ति दर्ज करें ऑप्शन आता है जिसे हमें क्लिक करना है और फिर ऊपर ऑप्शन आता है गणवेश प्राप्ति दर्ज करें, इसे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें कक्षावार गणवेश प्राप्ति दर्ज करना है। सबसे पहले हम कक्षा सेलेक्ट करते हैं, जैसे कक्षा 1। 2022-23 में कितने छात्रों को, कितने बालकों को गणवेश प्राप्त हुई है उनकी संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले हमें गणवेश प्राप्ति की दिनांक सिलेक्ट करना है। गणवेश प्राप्ति की दिनांक सिलेक्ट कर लेते हैं। और गणवेश प्राप्त बालकों की संख्या लिखते हैं। फिर गणवेश प्राप्त बालिकाओं की संख्या लिखते हैं, कितनी बालिकाओं को गणवेश प्राप्त हुई है। और यदि कोई ऐसी गणवेश हैं जो रिजेक्ट प्राप्त हुई हैं, खराब हुई थी, जिन्हें हमने वापस कर दिया है, उनकी संख्या यहाँ पर दर्ज करते हैं। बालकों की कितनी वापस की, बालिकाओं की कितनी वापस की, और सुरक्षित करें पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारी कक्षा 1 की गणवेश प्राप्ति दर्ज हो जाती है। कक्षा 1 की गणवेश प्राप्ति दर्ज हो गई है। अब हमें कक्षा 2 की या अगली कक्षा की गणवेश प्राप्ति दर्ज करना है। अगली कक्षा हम सिलेक्ट कर देते हैं। गणवेश प्राप्ति की तारीख, किस दिनांक को हमारी शाला में गणवेश प्राप्त हुई थी उसे सिलेक्ट कर देते हैं। कक्षा 2 में गणवेश प्राप्त करने वाले बालकों की संख्या लिखते हैं और बालिकाओं की संख्या लिखते हैं। ऐसी गणवेश की संख्या लिखते हैं जो हमें रिजेक्टेड प्राप्त हुई थी, खराब थी, जिन्हें हमने वापस कर दिया है। यदि वापस नहीं किया है तो 0 लिखेंगे, और यदि वापस किया है तो वो संख्या लिखकर सुरक्षित करें पर क्लिक कर देते हैं। अब हमें अपनी शाला की अगली कक्षा की गणवेश दर्ज करनी है, गणवेश प्राप्त करनी है। तो गणवेश प्राप्ति दर्ज करें पर क्लिक करते हैं। कक्षा सेलेक्ट करते हैं, जैसे अब हमने सेलेक्ट की है कक्षा 3, और यहाँ पर गणवेश प्राप्ति की दिनांक, किस दिनांक को हमें गणवेश प्राप्त हुई थी उस दिनांक को सिलेक्ट कर देते हैं। गणवेश प्राप्त बालकों की संख्या लिखते हैं जिन्हें हमने गणवेश प्रदाय की है। बालिकाओं की संख्या लिखते हैं जिन्हें हमने गणवेश प्रदाय की है। यहाँ पर रिजेक्टेड गणवेश यदि कोई है तो संख्या लिखें, अन्यथा 0 लिखें और सुरक्षित करें पर क्लिक कर दें। हमारी अगली कक्षा की गणवेश दर्ज हो जाती है।
इस प्रकार से हम प्रत्येक कक्षा की गणवेश प्राप्ति दर्ज करते जाते हैं। जैसे कक्षा 6 की सिलेक्ट की है, यहाँ पर गणवेश प्राप्ति की दिनांक सिलेक्ट करेंगे। कितने बालकों को कक्षा 6वीं में कितने बालकों को गणवेश प्राप्त हुई है उनकी संख्या लिखेंगे। चूँकि वर्ष 2022-23 में कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 को गणवेश प्राप्त हुई थी, कक्षा 5 और कक्षा 8 की गणवेश की राशि उनके खातों में प्रदाय की गई थी, तो कक्षा 5 और 8 की गणवेश प्राप्ति हमें दर्ज नहीं करनी है। कक्षा 1 से 4, कक्षा 6 से 7 की हमें गणवेश प्राप्ति दर्ज करनी है। इस प्रोसेस के द्वारा हम अपनी शाला में एवं शिक्षा मित्र पर गणवेश प्राप्त कर लेते हैं। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस प्रकार से हम सभी कक्षाओं की गणवेश प्राप्ति दर्ज कर लेते हैं, हमारा डेटा सेव हो जाता है। यहाँ पूर्व में प्राप्त गणवेशों का विवरण भी दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर शो नहीं होता। हम सत्र सेलेक्ट करके पूर्व में प्राप्त गणवेशों का विवरण भी यहाँ देख सकते हैं। हमारी डाटा एंट्री कंप्लीट हुई। धन्यवाद।